ओके, तो सबसे पहले स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो फैमिली ऑफ लाइंस, और ये वाला जो हेडिंग है ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। हालांकि इसके बगैर भी क्वेश्चन होते हैं, बट फैमिली ऑफ लाइंस प्योर इस पे जो बेस क्वेश्चंस होते हैं वो हम देखते हैं। बट ये थ्योरी कहती क्या है? तो ये थ्योरी ये कहती है कि मान लो किसी एक फिक्स पॉइंट से दो लाइंस पास हो रही है। एक लाइन की इक्वेशन को L1 बोल दो, दूसरी लाइन की इक्वेशन को L2 बोल दो। L1 बोले तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 बोले तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, ये है हमारी दो लाइंस। अब अगर इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, इंटरसेक्शन से, पीओआई, इसको अपन बोलते हैं पीओआई, अगर इसी पॉइंट से अगर मुझे कोई तीसरी लाइन निकालनी है, कोई तीसरी लाइन, मतलब कॉन्करेंट है वो, ये कॉन्करेंट का ही आगे का हिस्सा है। अगर इसी पॉइंट से मुझे अगर एक और लाइन लेनी है तो उसकी इक्वेशन क्या कर सकते हैं अपन? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। इक्वेशन ऑफ सर लाइन एक पास, पॉइंट ऑफ क्या 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 बोल रहे हो? पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगेगा ना, दूसरा एक पॉइंट। मैं, हाँ, वो अभी अपन आएंगे एक एक करके। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन पॉइंट्स, मतलब इन दोनों के पीओआई से जाने वाली। पर ऐसे तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, ऐसी तो बहुत सारी लाइन होगी, पर वो सभी लाइन इस पॉइंट से तो पास हो ही रही है ना। तो उन लाइंस की इक्वेशंस को हम अज्यूम कर सकते हैं L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल्स टू 0। बोलो वापस से, क्या? L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल्स टू 0। मतलब अभी तो ये इनफाइनाइट लाइंस होगी, तो ये लैम्बडा निकालना पड़ेगा। बस एक ही अननोन होता है, और वो एक अननोन के लिए क्वेश्चन फ्रेम होगा। मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे बनता है। तो समझ में आया बेसिकली फैमिली ऑफ लाइंस हेडिंग क्या है? ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। लैम्बडा कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू, कोई भी लैम्बडा कैन बी एनी रियल नंबर। लैम्बडा फिक्स हो जाएगा तो लाइन फिक्स हो जाएगी, और लैम्बडा कैसे निकालेंगे वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताने वाला हूँ। तो कोई भी लाइन या ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन से पास होती है, तो उसकी इक्वेशन क्या सपोज कर सकते हो? बोलो सब। L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल्स टू 0। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट टिल हियर? क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। बोलो जल्दी से, एनी डाउट एनीवन? लिखते जाना है, और क्या है। नो ठीक है, ये हो गया। अब लैम्बडा कैसे निकालेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैं क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point of intersection of POI, मतलब बोले तो point of intersection of x plus 2y plus 5 equal to 0 and x minus y plus 3 equals to 0। इन दोनों पॉइंट्स के पीओआई से लाइन एक निकल रही है, एंड ऐसे तो इनफाइनाइट होने वाली, क्योंकि मेकिंग equal intercept on x and y axis। x और y axis पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है ऐसी लाइन, अब वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? देखो एक और तरीका है, अगर ऐसे नहीं करना ये टॉपिक से तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इन दोनों का पीओआई निकाल लो। तो एक पॉइंट तो मिल गया। तो अपना जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, तो x1 y1 तो मिल गया। बस क्या निकालना है? एक m निकालना है। m के लिए तुम्हें ये दिया हुआ इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो कर सकते हो। मतलब इसके बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पर अभी जो हेडिंग पढ़ रहे हैं अपन उसी से समझेंगे। ठीक है, तो करते हैं। अगर एक ऐसी लाइन चाहिए जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो क्या अपन उसको ये मान सकते हैं? सबको एक तरफ कर लेना पहले, मैंने यहाँ पे करके ही दिया है वैसे तो। अगर दूसरी तरफ होता RHS में तो LHS में ले आता।
क्या हम ये लाइन सपोज कर सकते हैं? L1, किसी को भी L1 बोलो, किसी को भी L2, तुम पहले L2 भी रख सकते थे, एनीवन, बस लैम्डा बदलेगा पर ओवरऑल इक्वेशन सेम आएगी। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0? नो सर। चलो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? अब ये जो लाइन है इसको इकट्ठा करो। अब ये थोड़ा बिखरा हुआ है ना, x के कोफिशिएंट एंड ऑल, इसको क्लब करो तो कितना होगा? 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ y प्लस 5 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट टिल हियर? बोलो। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आ गई अपने पास इक्वेशन। अब तुम्हें बोला है कि ये जो लाइन है, ये इन जनरल तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है क्योंकि लैम्डा कुछ भी हो सकता है, बट तुम्हें बोला है कि ये लाइन क्या बना रही है? इक्वल इंटरसेप्ट। अब इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई एक्सिस पे, मतलब जितना ये X पार्ट equal होगा to उतना y. ये पार्ट होगा। अगर ये दोनों पोर्शन सेम है, ये 90 है, तो ये और ये एंगल कितने हो जाएंगे? 45 45। मतलब ये एंगल हो जाएगा 135 और tan 135 हो जाता है -1। बेटा ऑब्ट्यूज है। 90 प्लस 45 करो या 180 माइनस, मैंने बताया था tan 180 X माइनस minus y क्या equals होता to है? 0. माइनस tan थीटा। और ये tan 180 माइनस 45 है बेसिकली, माइनस। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो स्लोप कितना होता है? माइनस। बट सर अगर आप ऐसे रख दो लाइन को, ये दो भी बराबर हो सकता है, तब तो एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, तो तब तो स्लोप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? ये दोनों कैसे बराबर होंगे भाई? ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। अरे इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, क्या -2 के बराबर होता है? तो यहाँ पे इंटरसेप्ट बराबर है ही नहीं, ऐसा लगता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोल देता इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो स्लोप 1 भी हो सकता था ना ये वाले केस में, पर ये केस हट गया। लाइन इधर भी हो सकती है, ये दोनों नेगेटिव इंटरसेप्ट, साइन भी तो सेम होनी चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम से थोड़ा बोलेंगे इक्वल। और इससे स्लोप फिर से 135, ये 135 आएगा तो स्लोप आ जाएगा -1। तो अगर इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोलते तो स्लोप होता +-1। तो ऐसी दो लाइन आती फिर 1 और -1 से। सिर्फ इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है स्लोप इज इक्वल टू -1। जिसको ये नहीं समझ में आया उनके लिए एक और भी तरीका है। ये तो समझ आ गया, एक और भी तरीका है। कैसे? क्या तुम एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हो? वो भी बताया था मैंने तरीका, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बताया था। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 कर दे, तो y को 0 कर दूं तो -5 + 3 लैम्डा अपॉन में 1 + लैम्डा इक्वल टू कितना बोला है? y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट कितना होगा? x को 0 कर दूं, -c/b -c/, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, नोट्स पढ़े तो। x को 0 कर दो तो माइनस टाइम्स ऑफ 5 + 3 लैम्डा अपॉन में 2 - लैम्डा, ये पूरी टर्म ही चली गई। तो 1 + लैम्डा इज इक्वल टू 2 - लैम्डा, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा आ गया हाफ। ये एक तरीका हो गया, बस इंटरसेप्ट को बराबर कर दिया, लैम्डा निकल गया, लैम्डा निकल गया तो अब तो लाइन तो निकल ही जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। या दूसरा तरीका, अगर स्लोप -1 अगर तुम याद रखो तो स्लोप होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बोलो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y बोलो, ये हो गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? -1। स्लोप -1 बोला है, माइनस माइनस गया तो 1 + लैम्डा इज इक्वल टू 2 - लैम्डा, लैम्डा इससे भी आ रहा है हाफ। तो या तो इक्वल इंटरसेप्ट बोले तो स्लोप -1 करो, या दोनों इंटरसेप्ट को इक्वेट कर दो, पर ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लोप -1। इक्वल इंटरसेप्ट जब भी बोले तो स्लोप होता है -1, स्लोप निकाल लो, हो गया। अब लैम्डा रख मिल गया, देयरफॉर नाउ किस में पुट करेंगे? पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू रखो, इक्वेशन आ गई, खत्म। कर लोगे ना आप तो वैल्यू ऑफ लैम्डा, और तुम्हें लाइन मिल जाएगी।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 कौन सा वाला था? क्या बोल रहे हो बेटा? ये इक्वेशन L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0, इसी में से इसी का तो लैम्बडा निकालना था और उसके लिए क्या बोला था, ये कंडीशन दे दी, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। तो इक्वल इंटरसेप्ट कर दो, ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे नोट लिख देता हूँ मैं, ये तो अब सॉल्व हो जाएगा। अब मैं सॉल्विंग नहीं बता रहा हूँ, वो कर लेना। तो एक और पॉइंट, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट देंगे जब, ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब होता है स्लोप प्लस माइनस 1, क्योंकि लेंथ है ना, यहाँ पे भी मॉड आ जाएगा, इंटरसेप्ट पे मॉड आ जाएगा, मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है, उससे भी समझ सकते हैं। ये एक लॉजिक हो गया, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है इसी में, एक और एक पॉइंट बनता है, नोट करके लिख लेना ये वाले हेडिंग्स पे, लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है तो 45 45 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्लोप फिर से प्लस माइनस 1 आएगा, क्योंकि इक्वली इंक्लाइन मतलब ये दो एंगल बराबर, या ये दोनों एंगल बराबर, या ये दोनों एंगल बराबर, या ये दोनों एंगल बराबर, तो स्लोप प्लस माइनस 1 दोनों ऑप्शन है। तो ये दोनों हेडिंग्स याद रखो। सर ये सॉल्व के राइट हैंड साइड में क्या लिखा है सर? एरो करके बनाया ये तो सॉल्व लिखा हुआ है, पुट इन वन वैल्यू ऑफ लैम्बडा, नहीं ये जो सर, लैम्बडा, ऊपर ऊपर वाला। ये वाला, अरे स्लोप यस -1 सर। होता है ना, अच्छा इक्वल इंटरसेप्ट मतलब स्लोप -1, स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, और ये किसके बराबर Y होगा, -1, ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन -1। कोएफिशिएंट ऑफ y। इसलिए इकट्ठा करना है, क्लब करना है हमें, हमेशा रीअरेंज करना है, ये सोच लेना बस, ax प्लस by के फॉर्म में लिखना है बस, ये हो गया है। किसी को कोई भी डाउट? नो समझ सर। में आया No, sir. फैमिली ऑफ लाइंस? यस सर। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। क्लियर हो गया No doubt. सबको? तो अब फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चन करोगे फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आरडी? यस सर। यस सर, तो इसमें ऐसा ही पूछेगा कि इक्वल इंटरसेप्ट? हाँ, अरे बेटा कुछ भी दे सकते हैं, तुम्हें डायरेक्ट ही स्लोप दे दे, तुम्हें कोई दूसरा पॉइंट दे दे, एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू 1,5, तो क्या करोगे, ये 1,5 इसको सेटिस्फाई करेगा ना बेटा, हाँ एक और सर। पॉइंट से पास हो रहा है तो उससे लैम्बडा निकल जाएगा। मतलब लैम्बडा निकालने के लिए कुछ ना कुछ और डेटा गिवन होगा, बस उस डेटा को यूज करो। ये थोड़ा सा टफ डेटा होता है, एकदम क्लिक नहीं होता है, बाकी तो डायरेक्ट तरीका ही दे देंगे वो, या कुछ एरिया बना रहा है इसके साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, तो इक्वेट कर लो, जैसा भी कर लो, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये हो गया अपना फैमिली ऑफ लाइंस। अब सभी को एनसीईआरटी आरडी से सॉल्व करना है फैमिली ऑफ लाइंस पे क्वेश्चन, वो अब तुम निपटा लेना। हाँ, पर उसमें सब मिक्स है, पूरा स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस के लिए, पर विद सॉल्यूशन दिए हुए, वो एक्चुअल मेंस लेवल के क्वेश्चंस है, थोड़े से टफ होंगे, पर वैसे ही क्वेश्चन तुम्हें मिलते पेपर में, यूटी और वो सब आएंगे तो टफ ही आता है, इसलिए मैंने दे दिया कि जितने भी क्वेश्चन है 10-10 भी करोगे रोज, तो अभी नहीं तो पर आगे जाके तक तो हो जाएगा ना 15 दिन में, तो वैसा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी और थ्योरी बाकी है, अभी अपन धीरे धीरे और खत्म कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुई है इस टॉपिक की थ्योरी, कल भी चलेगा, कल शायद खत्म हो जाए। ओके, चलो ये तो हो गया एनसीईआरटी ऑब्लिक आरडी, ये तुम कर लेना। आप कल के तो क्वेश्चन बन गए थे ना सबसे, कल जो हाँ। टेस्ट दिया था वो तो इजी थे सब शायद। हाँ सर। ठीक है, मैं आज आंसर Easy की था। शेयर, मैं आंसर की शेयर कर दूंगा तुम सबसे, तुम चेक कर लेना, कोई डाउट आए तो फिर कल पूछ लो। सर उसमें वैसे पहले वो से डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन चेक करना था। क्या बेटा? सर टेस्ट देने के बाद वो करेक्ट आंसर दिखा रहे थे। अच्छा, दिखाने लग गए थे आंसर? ओ हाँ, मैंने एमएस टीम पे करवाया था ना, तो कर ही लिया होगा फिर तो सबने। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये अपलोड कब करना है आरडी में से सब सॉल्व करके? वेंसडे तक का बोला था ना बेटा मैंने टाइमिंग। तो वेडनेसडे को तो यूटी है। तो पहले कर लेना, यूटी तो वेंसडे थर्सडे तक लाइव रहेगा, जब तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तब कर देना भाई, जब हो जाए तब कर देना, इसमें क्या, मैंने वेंसडे तक का टाइम दिया हुआ है। यूटी में एमसीक्यू आएंगे, पर थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा टफ, इसलिए मैंने बोला जिसने आरडी के सब एग्जांपल्स कर लिए उससे बन जाएगा पूरा, और सीक्वेंस सीरीज भी तो आ रहा है,
सीक्वेंस सीरीज और स्ट्रेट लाइन दोनों है। और पीएमआई में तो कुछ नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं बता दूंगा। एक टॉपिक और है, पर एमसीक्यू पे कुछ नहीं पूछते उसमें। बता दूंगा, अभी पढ़ो, अभी जो चल रहा है वो करो, मैं आगे की ज्यादा लगी रहती है। चलो नेक्स्ट वन लिखना। इफ a plus c is equal to 2b, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने स्टार लगा लो उतने कम है। If a plus c equal to 2b, find the fixed point, find the fixed point from which ax plus by plus c equal to 0 will always pass through it. अगर a plus c 2b के बराबर है तो वो फिक्स पॉइंट बताओ जहां से ये लाइन हमेशा पास होगी, हमेशा। मतलब इस लाइन, ये तो रैंडम लाइन है, ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, सी भी नहीं पता, पर एबीसी में रिलेशन जरूर दिया हुआ है। और फिर पूछे वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा जहां से पास होगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी ऑफ एमसीक्यू, वैरायटी फॉर एमसीक्यू, देखना है ax plus by plus c equal to 0। तुम्हें क्या दिया हुआ है, a plus c equal to 2b। इसको ऐसे भी बोल सकते थे, पता है, abc are in ap, बोल सकते थे कि नहीं? अरे बिल्कुल बोल सकते थे, abc ap में तो है, 2b equal to a plus c तो होता है, ठीक है। तो ऐसा भी लिख देते अगर वो नहीं लिखते तो, इस टाइप से। अब सुनना, क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, a minus 2b plus c equal to 0? यस सर। तो इसके नीचे लिख दो a minus 2b plus c equal to 0। समझ में आ गया? फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं वो तरीका बता रहा हूं, याद रखना। ये जो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये लिख लिया। अब तुम्हें ये गिवन है इक्वेशन और एक रिलेशन और दिया है, इसको करो कंपेयर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या करना है तुम्हें, इन दोनों को कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करते हैं, तो इक्वल नहीं, सेम रेशियो में होना चाहिए। जैसे कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों सेम ही है। पर सर 1 इक्वल टू 2 था ना, अरे 2 को डिवाइड करो ना, फिर सेम दिखेगा। इसलिए जब भी ऐसा आए क्वेश्चन फिक्स पॉइंट पे, एक रिलेशन दिया हुआ है, एक लाइन अपनी है ही सही, कंपेयर करो। कैसे, a के कोफिशिएंट बताओ कितने हैं, x अपॉन 1, रेशियो सेम होगा, इक्वल टू, फिर बताओ b का कोफिशिएंट बोलो y अपॉन, और c के कोफिशिएंट 1 अपॉन 1। क्या x और y निकल रहा है, इन दोनों को इक्वेट करोगे फर्स्ट और लास्ट को, तो x मिल रहा है 1, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y कितना आ रहा है, -2। तो x आ रहा है 1, y आ रहा है -2, मतलब हमें मिल गया 1, -2। यही मेरा आंसर है। क्यों, जरा तुम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में ये पॉइंट रख के देखो कितना आ रहा है, तो 1 रखेंगे तो a -2b प्लस c आ रहा है, जो कि ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई सर ये तो कर रहा है, मतलब ये उसी सेम ही पे, लाइन हो गई ना। हाँ वही। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फिक्स पॉइंट पे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक एबीसी में एक रिलेशन देंगे, उसको रिलेशन को डिकोड करो और गिवन इक्वेशन के साथ क्या करो, कंपेयर। कंपेयर मतलब सेम रेशियो में, तो वो फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। ये वो पॉइंट है जिससे ये लाइन हमेशा पास होगी, क्योंकि जब इसको रखते हैं तो यही मिल रहा है, जो कि ट्रू है हमेशा। बाकी कोई भी और भी बहुत पॉइंट हो सकते हैं, पर ये मेरा फिक्स पॉइंट है जहां से वो सभी लाइंस पास होगी, क्योंकि कोफिशिएंट का सम a प्लस सी 2 भी दिया था इसलिए। तो जब भी फिक्स पॉइंट पे आएगा क्वेश्चन तो ऐसा कर लोगे। ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी थी ये, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। सर ये दोनों कॉन्करेंट लाइन है तो फिर ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं ना। नहीं नहीं, कॉन्करेंट बेटा दो ही है ना, पर एक अरे फिक्स मतलब पॉइंट बोल रहा हूँ। कोइंसाइड लाइन, हाँ बेटा कोइंसाइड। फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऐसे तो और भी पॉइंट्स होंगे, पर एक पॉइंट से हर लाइन पास होगी, हर लाइन, वो है ये पॉइंट। अब समझ आया? इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो। सर इसमें एपी का यूज कहाँ है?
क्या बेटा एपी वो लिखा तो ना, एबीसी या अरे a प्लस इन सी एपी। इक्वल टू 2b को abc इज इन आर इन एपी ऐसा भी लिख सकते थे ना क्वेश्चन में। यस सर, यस। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये भी दे सकते थे उसके अलावा तो, ठीक है। और अगर इसको अच्छे से समझना है तो बहुत इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो अब यहाँ पे, ऐसी बहुत सारी लाइंस होगी ना, तो तुम कोई भी दो रैंडम लाइन, मतलब कोई भी एपी में वैल्यूज मानो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूँ, देखो एबीसी किस में होना चाहिए, बोलो किस में होना चाहिए, एपी में। एपी। तो अपन 1 3 5 ले सकते हैं या 1 2 3 ले सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ। तो एबीसी की Yes, वैल्यू मान लो 1 2 3, तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये समझ आ रहा है? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, कोई बोलो 3 टर्म्स एपी में, सेम इक्वेशन मत ले लेना, कुछ और लो। बोला था सर, ना 2 सेम 4 मत 8 लेना, 2 उससे डिवाइड करके सेम ही आ जाएगा। 1 3 5 ले लेते हैं, 3 तो x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसी बहुत सारी लाइंस होगी ना एपी में कोफिशिएंट्स वाले, किन्हीं भी दो को सॉल्व करो, सॉल्व एनी टू, क्योंकि सभी लाइंस एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। तो इन सभी सेट ऑफ लाइंस में से कोई भी दो ले लो, कोई भी दो ले लो और पीओआई निकालो। मजे की बात यह है कि यही आएगा, कोई भी दो, मतलब एबीसी की कोई भी वैल्यू लो तुम जो एपी में है, तो यही, तभी तो क्वेश्चन यही बोल रहा है भाई, ऑलवेज पास थ्रू इट, वो फिक्स पॉइंट बताओ। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। आप समझ में आया जिनमें है? यस सर। ठीक है, चलो, तो मैंने थोड़ा सा और फील भी करवा दिया। तो ये फिक्स पॉइंट की कॉन्सेप्ट, फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लैम्डा L2, ये अपना पार्ट खत्म हुआ। कैन वी प्रोसीड नाउ? ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो, कैन वी Yes, sir. प्रोसीड नाउ? अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है लोकस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने इमेज एंड ऑल तो पढ़ लिया था, ये सब हो गया था। अब अपन लोकस पे आते हैं। लोकस के बाद बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आएगी। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो बोर्ड्स में नहीं है पर जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस और एडवांस। मतलब 3 टॉपिक बाकी रह गए हैं और अपने पास अभी कल का भी दिन है, तो अपन आराम से ही करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो अब अपन आते हैं लोकस पे। लोकस क्या होता है समझना, ये पूरे कोनिक सेक्शन में आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरे ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। बोर्ड्स में भी क्वेश्चन दिए हुए, आरडी में भी इस पे क्वेश्चन दिए ढेर सारे। लोकस है। अब लोकस क्या होता है जरा समझते हैं, ओके। तुम्हें पता है सर्कल होता है एक, सर्कल, सभी ने सर्कल तो देखा ही होगा। सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन, all point equidistant from a single center. ओके। अब ये जो तुम बोल रहे हो ना, मैं उसको अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बोलता हूँ। लोकस का मतलब होता है अ मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट होता है जो कि मूव करता रहता है, मूविंग पॉइंट। सिर्फ इतना बोलूं तो पता है लोकस क्या होगा, ये पॉइंट कहां कहां जा सकता है। एक पॉइंट को मक्खी की तरह माना और उसको छोड़ दिया तो पूरा 3D स्पेस बोलेंगे अपन। तो ये जो इसने ट्रेजेक्टरी, जो पाथ पूरा लिया, उसी को कहते हैं लोकस। मतलब एक मक्खी को छोड़ दो तो अपन बोलेंगे 3D स्पेस इज द लोकस। सुनते जाना। अब एक मक्खी को इस ये जो सबको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन पे छोड़ दो तो लोकस विल बी अ प्लेन, प्लेन पे रहेगा। यही नहीं, अब मक्खी को कुछ कंडीशन के साथ छोड़ता हूं, जैसे बोला ना अभी प्लेन पे ही रहेगा, ऐसा अ मूविंग पॉइंट which moves, वो मक्खी आ भी गई है, which moves under the given condition, under the given condition, comma, path या trajectory so formed is said to be locus of that point, उस पॉइंट का लोकस है।
ट्रेजेक्ट्री मतलब यार फिजिक्स में क्या, 3D पाथ। हाँ पाथ बोल दो ना यार तुम, जो बन रहा है या जो इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन निकालेंगे अपन इसमें, वो इक्वेशन ही निकालेंगे ट्रेजेक्ट्री की। तुम अभी फिजिक्स में करोगे यूज, तुमने अभी करा नहीं होगा प्रोजेक्टाइल मोशन शायद। हाँ तो हो उसमें गया एक सर। आया होगा, एक पत्थर फेंका होगा, तो एक वो क्वाड्रेटिक पैराबोलिक पाथ आया था। तो वो पत्थर को जो फेंका एक कंडीशन को लेते हुए, तो पत्थर ने जो पाथ बनाया वही लोकस है, और जो इक्वेशन आई वो उस लोकस की इक्वेशन है। हम ऐसी इक्वेशंस निकालना सीखेंगे। फिजिक्स में तुमने पढ़ा है, सर्कल में भी तुम निकाल सकते हो, बहुत इजी है। सर्कल भी एक लोकस ही है, एक पॉइंट का। एक पॉइंट को ऐसी कंडीशन लगाओ उसमें कि इस प्लेन में रहेगा, विच मूव्स इन अ प्लेन, विच मूव्स इन अ प्लेन, वरना स्फीयर बन जाएगा। such that its distance from a fixed point, इस फिक्स पॉइंट को मान लूं मैं क्या, h, क्या, और ये मेरा मूविंग पॉइंट है x, y, और हमेशा कितनी दूरी रखेगा वो h, k से r। तो x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, r स्क्वायर कर दिया, बस यही मेरा लोकस है। और तुम्हें पता है ये सर्कल की इक्वेशन होती है, शायद पहले बताया है, ये इक्वेशन होती है सर्कल। सर्कल जब पढ़ेंगे देखेंगे, जिसमें h, के क्या होता है, सेंटर, वैसे सेट चैप्टर में बताया था मैंने ये सब। r होता है रेडियस। लोकस समझ में आया, लोकस क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स जो तुम बोल रहे थे, अब बोलना है तुम्हें a moving point which moves under the given condition। जैसे सर्कल की डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves, जो तुम सेट ऑफ करके बोल देते थे ना, वहां पे अब लोकस आ गया। बस समझ में आ गया, कोई लोड नहीं लेने का, ठीक है। पर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनते हैं इस पे, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant in a point, इसी को कहते हैं सर्कल। अब सबके अलग अलग लोकस, लाइन भी एक लोकस है, पता है, लाइन भी एक लोकस है। सेट ऑफ पॉइंट्स which moves in such a way that it is always making an angle theta and always passing through the point x1 y1। तो इसी को तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं, इसी से तो वो फिक्स लाइन बनती है, थीटा और स्लोप वो पॉइंट फिक्स कर लिया। तो लाइन भी एक लोकस है, सर्कल भी एक लोकस है, इलिप्स भी एक लोकस है। अरे कल हम पढ़ेंगे बाइसेक्टर, बाइसेक्टर भी एक लोकस है, जिससे इक्वेशन निकाल। इलिप्स क्या होता है? बेटा इलिप्स आएगा आएगा आएगा, आपने बताया था, मैंने सब बताया था सेट्स में, हाँ वो आएगा, वापस आएगा वो। और अरे आगे पढ़ेंगे, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये पूरा कोनिक ही है, सब पढ़ेंगे। सर कोनिक सेक्शन का पार्ट है, हाँ ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। तुम्हें लोकस सबको समझ आ गया है। अब लोकस में क्या होता है, मैंने बोला अलग अलग कंडीशंस लगाऊंगा, तुम्हें सोचना है कि क्या बनेगा, वो तुम सोच नहीं पाओगे, तो हम मैथमेटिकली निकालेंगे और इक्वेशन निकालेंगे। ये इक्वेशन है लोकस, जिसका नाम होता है सर्कल। कुछ के नाम पता होते हैं हमें, कुछ के नाम हमें नहीं पता होते हैं, तो इक्वेशन तक निकाल के छोड़ देते हैं। करेक्ट क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ताकि फिर मेथड भी सीखेंगे कि कैसे करना है लोकस के क्वेश्चंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स करें, Yes, sir. हाँ सर। ओके। तो फाइंड द लोकस ऑफ midpoint of find the locus of midpoint of portion of a variable line find the locus of midpoint of portion of a variable line x cos alpha plus y sin alpha equal to p intercept by the axis of coordinate where p is constant. Find the locus of midpoint of portion of a variable line x cos alpha plus y sin alpha equal to p intercept by the axis of coordinate. ये लोकस निकालना है। सर ये लाइन तो आपने करवाई थी।
हाँ नहीं वो पढ़ाई तो थी हमने, पर अभी अपन लोकस पढ़ रहे हैं। अब लोकस क्या है यहाँ पे वो सुनो। यहाँ पे अल्फा मेरा वेरिएबल है, तो लाइन भी वेरिएबल होगी। अब सुनते देखते जाना। मान लो ये मेरी एक लाइन है, एक कोई भी फिक्स अल्फा के अकॉर्डिंगली। अल्फा ये होता है बेसिकली जो नॉर्मल एंगल बनाती है, ये भी तुम्हें पता है, ये नॉर्मल फॉर्म ही तो है। अब ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा? इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, मिड पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, ये जो पोर्शन है उसका मिड पॉइंट अभी यहां पर है। अब मान लो तुमने लाइन ऐसी ली, अब मिड पॉइंट मान लो यहां पर आता है। मान लो अब तुमने लाइन ऐसी ली, मान लो मिड पॉइंट यहां आता है। तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, पॉइंट्स, ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स मिलके बनेंगे, सभी इनफाइनाइट लाइंस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो जो लोकस आएगा वही हमसे पूछा है। जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वही हमसे पूछा है। जो पाथ बनेगा सभी सेट ऑफ मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, वो हमसे पूछा है। क्वेश्चन फील हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? उस पाथ की इक्वेशन मतलब करना कैसे क्वेश्चंस को वो मैं बताऊंगा। फील हुआ कि नहीं? फीलिंग जरूरी है, तब तो मजा आएगा। अब सर एक मैथमेटिकल बार वे में रफ कैसे? पाथ बनाइए, क्या बोल रहे हो? रफ पाथ। वो ऐसे अभी दिख नहीं रहा है तुम्हें, क्योंकि वो मेजर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? सर इसीलिए तो रफ बोल रहा हूँ। अरे बेटा अभी मैं रफ में तुम्हें नहीं दिखेगा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? वो बनेगा बेसिकली, एक आएगा एक इक्वेशन में बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? वरना कुछ है नहीं, बहुत इजी है बेटा। इन सबको ज्वाइन कर दो, ये जो दिख रहा है। अब वो क्या, अभी तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, बस ऐसे ही समझ लो ये मेरा ज्वाइन हो यस गया। सर। ये एक लाइन ले लो, ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो यहाँ से भी पास होगा। हर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, सभी सेट ऑफ लाइंस को, तो जो पाथ मिल रहा है उसकी इक्वेशन पूछी है। अब समझ आ गया बेटा? चल, तो कैसे करना है अब क्वेश्चन को जरा समझते हैं, समझते जाना हाँ ध्यान से। पहला पॉइंट, क्वेश्चन जब भी ऐसे आए तो हमें क्या करना है? पहला पॉइंट, ऑलवेज assume the point, always assume the point whose locus is asked। हमेशा assume करो, always assume the point whose locus is asked, मतलब जिस पॉइंट का लोकस पूछे। जैसे यहाँ किसका पूछा है? मिड पॉइंट का। क्या assume करो बेटा उसको? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या assume करो? एच जे h कॉमा के, h कॉमा के, उसको assume कर लो, ठीक है? always assume the point whose locus is asked is h comma k। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा, eliminate all the variables, eliminate all the variables which have been introduced or given in the question। जैसे यहाँ पे गिवन है ना, कौन सा वेरिएबल? अल्फा। इस अल्फा को क्या करना है? एलिमिनेट। बोलो बच्चा क्या करना है? एलिमिनेट। और गिवन, इंट्रोड्यूस, या हम अगर कोई इंट्रोड्यूस करे कोई वेरिएबल या क्वेश्चन में गिवन है, उसको क्या करना है? एलिमिनेट। एंड फॉर्म द इक्वेशन इन h कॉमा k। अब तुम बोलोगे सर h कॉमा k क्यों अज्यूम करा? x कॉमा y मान लेते हैं। अरे x कॉमा y तो ऑलरेडी गिवन रहता है क्वेश्चन में, तो तुम इस x y से कंफ्यूज हो जाओगे। हमें मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, और ये x y तो नॉर्मल लाइन पे कोई भी एक पॉइंट है, तो इसलिए अपन लोकस को क्या ले लेते हैं? h कॉमा k। मतलब ये मिड पॉइंट को क्या अज्यूम करोगे तुम? h कॉमा k। उसमें एक इक्वेशन बनाओगे, अननोन्स को हटाओगे, और आखिरी पॉइंट, रिप्लेस h कॉमा k बाय x कॉमा y। h कॉमा k को किससे रिप्लेस करोगे बच्चा? बोलो सभी, x कॉमा y के। बोलो क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। अब क्वेश्चन करें अपन सॉल्व, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। ये होते लॉजिक्स टू सॉल्व एनी लोकस टाइप क्वेश्चन। ओके, मैं तुम्हें एक फाइल भेजूंगा और एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा जिसमें लोकस के बेस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल डिस्कस करे थे, वही डाउट्स ER1 में। वो मैं तुमसे शेयर करूंगा कल, मतलब आज कर दूंगा, कल तक तुम देखना उसको, कल या परसों तक।
बहुत अच्छे आज मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चंस, पर सर उसमें आप कुछ वापस से बेटा। थर्ड वाला लॉजिक समझाओ ना, मैं बेटा डिस्कनेक्ट। कुछ नहीं करना है, h कॉमा k को आखिरी में x कॉमा y रख देना। अपन अब करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझ में आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन जो इन जनरल आती है बेटा वो एक्स वाई में आती है ना, y इक्वल टू करके, या तुमने पढ़ा होगा जब प्रोजेक्टाइल मोशन करा था तब भी सर ने y इक्वल टू पूरा लिखवाया होगा, तो आखिरी में इक्वेशन तो वैसे ही आती है। स्टार्टिंग में h कॉमा के क्यों लिया, x y क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो क्वेश्चन में x y दिए रहते कई बार, तो तुम कंफ्यूज रहोगे उस x y और ये, क्योंकि मिड पॉइंट होता है जो भी है वो उसका लोकस चाहिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इन जनरल ये स्टेप्स होती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं तुम्हें कुछ एक फाइल भेजूंगा, वो तुम देखना, और उसके लेक्चर भी भेजूंगा, वो जरूर देखना, उसमें हमारे मॉड्यूल के बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लोकस के। ठीक, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जितने क्वेश्चंस तुम्हें मिले तुम देख लो, तो उसके उसमें डिस्कस हुआ था तो तुम भी देख लेना, क्योंकि जब तुम मॉड्यूल करोगे सॉल्व तो तुम्हें भी वो डाउट में आएंगे ही आएंगे। तो वो मैंने रखा हुआ है, दैट इज रिकॉर्डेड, बस मैं अपलोड कर दूंगा नाम से, देख लोगे सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। यस ठीक, सर। चलो अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी तो करना कैसे है, पहले अपन बेसिक तो करें, फिर होंगे मॉड्यूल के। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा किसके बराबर है, p के बराबर है कि नहीं, यही दिया है ना हमें, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। अब सुनना, इस लाइन, मान लेते हैं ये मेरी वो रैंडम लाइन है, कोई भी एक तो रैंडम बनाओ तभी तो फील कर पाएंगे, ऐसे तो बहुत सारी लाइन होगी, कोई भी एक रैंडम लाइन बनाए, उसका मिड पॉइंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, बोलो h कॉमा k। ये पॉइंट है, ये पॉइंट b मान लेते हैं। अब ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो किसका मिड पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, ए और बी का। तो जनरली जब भी मिड पॉइंट आता है तो तुम्हें मिड पॉइंट फॉर्मूला याद आता है ना, कि नहीं आता है, आना चाहिए, नहीं आता है तो आना चाहिए। तो अगर ए पॉइंट को बोलूं मैं a कॉमा 0 और ये बोलूं 0 कॉमा b, तो मिड पॉइंट, क्योंकि मुझे h के में रिलेशन चाहिए ना, तो मुझे लाना पड़ेगा, और इसको मैं a कॉमा 0 0 कॉमा b क्यों बोलूं, क्यों बोलूं, हम निकाल सकते बेटा ये पॉइंट, ये लाइन गिवन है ना, तो अगर इसमें पुट y इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे x इंटरसेप्ट मिलेगा कि नहीं, बेटा बिल्कुल मिलेगा। ये पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, ये पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, ताकि मिड पॉइंट से h कॉमा k मिल जाएगा। क्यों निकाल रहे हैं h कॉमा k, क्योंकि पॉइंट कहता है कि हमें h k में एक इक्वेशन बनानी है। आप समझ आया, और अगर लोकस चाहिए तो h k को रोल में तो लाना पड़ेगा ना। अब क्लियर हुआ, लॉजिक बना है, तो बस शुरू हो जाओ, a निकालो, y इक्वल टू 0 करो, तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा p बाय कॉस अल्फा कॉमा 0 कॉमा 0, p बाय कॉस अल्फा कॉमा 0। b पॉइंट पे आते हैं, b कैसे निकालेंगे, b कैसे निकालेंगे, y इंटरसेप्ट है वो, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल टू 0, तो y कितना हो जाएगा p बाय साइन अल्फा, तो 0 कॉमा p बाय साइन अल्फा। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है कि नहीं, यस सर। जवाब दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, हाँ सर। यस सर। चलो तो लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, 0 प्लस p बाय कॉस अल्फा बटे 2, अरे x1 प्लस x2 बटे 2, ये मेरा h हो गया। सिमिलरली 0 प्लस p बाय साइन अल्फा बटे 2, ओके हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2h इज इक्वल टू p बाय कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा किसके बराबर आएगा, p बाय 2h, अरे यही होगा ना रे। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 उधर गया, तो p बाय साइन अल्फा 2k, तो साइन अल्फा कितना आया 2k बाय p। सर साइन कॉस क्यों निकाला, अरे बेटा कोई पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, एलिमिनेट ऑल द वेरिएबल्स, और वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, अल्फा है, तो अल्फा को एलिमिनेट करना है ना, तो अब बहुत आसान होता है बेटा, 10th अप्रोच में तुमने पढ़ा था, किसी को पता है, स्क्वायर एंड ऐड, अपने आप अल्फा गायब, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसीलिए कॉस साइन निकाला।
p स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर प्लस 4k ये मैंने गलत लिखा ना यहाँ पे साइन अल्फा, एक सेकेंड, सर आपने 0 पहले दोनों में 0 p बाई 2h, एक मिनट बेटा, 2k बाई p बाई साइन अल्फा सर, हो p p बाय बाई 2 के आएगा। हाँ p बाई 2k, तो p स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस हो गया। अब h को क्या मानना है, x को, क्या आंसर तो x और y में इक्वेशन होती है ना, k को क्या मानना है y। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, बताना किसको समझ में आया। 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये रिप्लेस वाला पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय पी स्क्वायर। एक अजीब सा, ये ना तो सर्कल है, ना तो पैराबोला है, ना तो इलिप्स, एक अजीब सा ही फिगर बनेगा, और पॉइंट्स को ज्वाइन करके भी हमें वैसे ही दिख रहा था कुछ। ये आएगा बेटा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय पी स्क्वायर। दिस विल बी द लोकस। बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? यस सर। ये मेरा आंसर आ गया। सर p तो एलिमिनेट ही नहीं हुआ, अरे p गिवन था, p वेरिएबल नहीं है, p तो कांस्टेंट है, ये अल्फा चेंज हो रहा है बेटा, ये अल्फा, और हमें सिर्फ वेरिएबल्स को हटाना है। जो गिवन है कांस्टेंट लिखा है ना, p तो कांस्टेंट है, तो p तो आंसर में आएगा। जो वेरी कर रहा है ना उसको हटाना है, तो एक फिक्स तुम्हें डायरेक्शन मिलेगी, कर्व मिलेगा, जो भी है। अब इसका नाम तो नहीं पता तो अपन कुछ बोल तो पाएंगे नहीं, बट ये मेरा आंसर है। दिस इज माई आंसर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या एक और क्वेश्चन करोगे? आर यू रेडी? हाँ सर वो अपने आप करे। हाँ बिल्कुल इसी टाइप का ही दे रहा हूं मैं। नहीं अभी अपने आप तो नहीं कर पाओगे बेटा, मैं अभी एक आध दो और क्वेश्चन करवा दूं फिर, ओके? एक आध दो और करवा लेने दो। फाइंड द, वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आर डी शर्मा का ले लेते हैं और एनसीईआरटी में भी गिवन है। अ स्टिक ऑफ लेंथ एल, एक स्टिक है जिसकी लेंथ क्या है एल, अ स्टिक ऑफ लेंथ एल, मतलब एल गिवन है, गिवन। इसी में सर जो ऊपर आंसर लिखा उसको सिंपलीफाई किया हाँ बस अरे पुट करने के बाद, हाँ एच और के को एक्स वाई नहीं रख दो, ये क्रॉस एक्स और वाई मल्टीप्लाई कर पुट करने के दो बाद, हाँ सर 4 और p स्क्वायर को, ठीक है? A stick of ओके length L slides along the wall, वॉल के अलोंग क्या करती है, स्लाइड करती है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ स्टिक between the wall, along the wall and floor। अरे सिर्फ वॉल पे कैसे लटकेगी, वॉल और फ्लोर से मिक्स करके। सेम क्वेश्चन ही है, फिर से मिडिल पॉइंट पूछ रहा हूं, बट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी आरडी में तुम्हें मिल जाएगा। इसमें क्या करना है, एक कोई स्टिक है, ये रही मेरी कौन सी स्टिक, इसकी लेंथ कितनी है एल है, ये स्लाइड कर रही है, तो ये ऐसी भी जाएगी, स्लाइड होके ऐसी भी होगी, ऐसी भी होगी, तो बहुत सारे फिर से पॉइंट्स मिलेंगे। थोड़ा फर्क है, अब लेंथ गिवन है, पहले एंगल गिवन, एंगल नहीं, पहले डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो p दिया था अगर नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करो तो, ठीक है? अब l गिवन है, एंगल ये वाला तो वेरी कर रहा है, स्लोप तो वेरी करेगा लाइंस का, और फिर से क्या पूछा है तुमसे, मिड पॉइंट का, मतलब फिर से अपन वो बनाते हैं कोई भी लाइन, ये मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहे हैं, और इस लेंथ AB कितनी दी हुई है, AB की लेंथ L, तो ये तो गिवन है, तो इसको तो अपन रोल में लाएंगे और इसी से इक्वेशन बनाएंगे, और तो कोई इक्वेशन दी नहीं है ना, लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो ये वॉल और फ्लोर को अपन एक्स वाई एक्सिस मान सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले जाओ पहले तो, ठीक है? अब सुनना, फिर से वही बिल्कुल सेम चलेंगे, बिल्कुल सेम, ये h कॉमा k है, ये मिड पॉइंट से आया है, तो ये दो a और b के पॉइंट्स अगर मिल जाए तो मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब कुछ गिवन ही नहीं है यहाँ पे, तो अपन इसको a कॉमा 0 मान लेते हैं, तो b पॉइंट को 0 कॉमा b मान लेते हैं भाई, मान ले। और एक कंडीशन तुम्हें गिवन है रे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, पाइथागोरस। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो ये मेथड 1 है। बोलो बेटा यस समझ में सर। आया? चलो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर से लगा दो। a प्लस 0 बटे 2h, तो a किसके बराबर आ गया 2h। 0 प्लस b बटे 2 k, b आ गया 2k। a 2h b 2k, कहाँ रखोगे कहाँ रखोगे, वहां रख दो। तो 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। आखिरी में क्या करते हैं h कॉमा k को, x कॉमा y, खत्म हो गया है क्योंकि 4 से डिवाइड भी कर दो। इसे कहते हैं सर्कल। मतलब अगर इस टाइप का कुछ कंडीशन दे तो जो लोकस होगा वो मिड पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहा है बेसिकली इस बार, क्योंकि ये इक्वेशन सर्कल से मैच करती है। मैंने बताया था ना अभी सर्कल की इक्वेशन, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इधर h कॉमा के क्या है 0,0 इस इक्वेशन में, और r क्या है मेरा l/2 होल स्क्वायर है ना। सर ये सिर्फ कर्व नहीं होगा? सर एल मतलब हमने वो स्लोप लिया ना। नहीं बेटा, l दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ है स्टिक की। ओके ओके सर। और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस से लिख दिया। ए बी जो हमने ओरिजिनल, देखो इस बार मैंने इंट्रोड्यूस करे थे ए बी, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि अगर तुम कोई वेरिएबल लाओ एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेम वही किया हुआ है। आप समझ में आया? हाँ बेटा बोलो। ये पार्ट एक सर्कल का पार्ट होगा ना, पूरा सर्कल नहीं वेरी होगा? गुड वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? जन्म। वेरी गुड, क्या आंसर दिया तुमने यार, मजा आ गया जिनमें। तुम किसी दिन ऑफलाइन भी आओ बेटा अगर हो सके तो। वही मैं बोली थी फिजिक्स के क्लास में। हाँ स्वप्निल सर के क्लास में ये बोली ना, तो स्वप्निल सर ने कहा कि ये टॉपर्स बताओ कोई ऐसे। अच्छा जिनमें तुम क्यों नहीं आते हो ऑफलाइन? सर यहाँ से दूर पड़ता है, 10 किलोमीटर है, वाघोड़िया रोड। हाँ एक चीज सुनो, एक अनाउंसमेंट भी है। ऑफलाइन वालों को तो बता दिया, ऑनलाइन भी बता दिया, बता देता हूं मैं। नेक्स्ट वीक से तुम्हारा टाइमिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल्स 2 बजे तक हो रहे हैं, 3 बजे तक भी हो रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट आई थी, तो टाइमिंग तुम्हारा हो जाएगा अब से 3:45 से 7:45। मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ। कितना चेंज करा बस मैंने, जो पहला लेक्चर कुछ बच्चों का मिस होते जा रहा था बार बार, वो बार बार रिकॉर्डिंग देखे 1.5 जा, घंटे तो वो वाला स्टार्टिंग का स्लॉट पहुंच गया पीछे। मतलब 6:45 टू 8 तक ही मान लो, वो 8 तक ही हो जाएगा फिर, 6:45 टू 8। सर ये Yes, कब sir. से फॉलो करना है? क्या 3:45 टू 8? हाँ 6:45 ठीक है ना, वो आखिरी स्लॉट बता रहा था मैं, 6:45 टू 8। नेक्स्ट वीक से वो टाइम टेबल में आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों के लिए था। तो अब जो बच्चे और भी ऑफलाइन आना चाहते हैं वो अब आ सकते हैं मेरे ख्याल से, जिनको वडोदरा का निजामपुरा सेंटर पास पड़ता है। तो अब तुम संडे तो रखा ही है, अब सबके लिए मुझे सोचना है ना थोड़ा सा। अब मैं कैसे करूंगा सबके लिए, मैं सब कुछ थोड़ा ना कर सकता हूँ यार। पर उनका स्कूल ही अब लेट हो रहा है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं रिक्वेस्ट आई पेरेंट्स से, तो ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? सर मैं तो जाता ही नहीं स्कूल। क्या बेटा? अरे तुम नहीं जाते हो पर कोई तो जाता होगा ना यार। और सर, हेलो सर, सर सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। लेफ्ट हो गए। और सर जो मतलब अगर 2 साल तक कंटिन्यूसली ऑनलाइन करना चाहे तो अरे लेफ्ट हो गया कौन लेगा सर? कोई नहीं सुन रहा। सर, लेफ्ट। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। खत्म हो गई अब। बैटरी डेड हो गई। मर गए। वो मेरे ऊपर है ना। पटाखों के लिए छुट्टी चाहिए तुम्हें है? पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए, बड़े हो गए अब तुम। चलो आवाज आ रही है? ऑनलाइन Yes, स्टूडेंट्स sir. आवाज हाँ आ रही सर है? आ यस रही है, सर। हेलो, आ रही। हाँ सर मैं ओके हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, कोई जैसे 2 साल तक ऑनलाइन ही करना चाहे तो पूरा कोर्स।
कर सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऑफलाइन आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आती है, पता चलता है बच्चा सच में पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, टीचर को ऑफलाइन में ही पता चलता है रियलिटी में। बाकी कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स बोले, एस यू विश। पेरेंट्स तो बोलते हैं स्कूल भी जाओ। हाँ वो तो बोलेंगे ही सही, वो तो वही बोलेंगे। चलो खैर, अपन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करें, ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं अब अपन, ये तो हमारा हो गया। ऐसे ही अगर अपन ऐसा बोले, मान लो, हाँ इसका मेथड 2 भी था, मेथड 2 भी समझना। अगर मेथड 2 में अपन को ये लेंथ एल दी हुई थी ना, ये लेंथ एल दी हुई थी, और ये मिड पॉइंट को एच कॉमा के बोला है मैंने, तो अपन ने ए भी निकाला। एक और भी तरीका है, अगर ये एल है, थीटा इंट्रोड्यूस कर लो। पहले हमने 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे थे, थीटा ज्यादा अच्छा है क्योंकि एक ही एंगल आएगा, एक ही वेरिएबल। तो क्या ये एल कॉस थीटा हो जाएगा? क्या ये एल साइन थीटा हो जाएगा? साइन थीटा लगा, पता चल जाएगा तुम्हें। और ये एल दिया है हाइपोटेन्यूस, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, एल साइन थीटा। तो ये पॉइंट हो जाएगा एल कॉस थीटा, 0, ये हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मिड पॉइंट के? h इज इक्वल टू 0 प्लस एल कॉस थीटा बटे 2, और k क्या होगा? 0 प्लस एल साइन थीटा बटे 2, यही होगा ना? अरे हो गया फिर से 2h बाय एल, 2 को उधर ले जाओ, एल को डिवाइड कर दो, कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा क्या होगा? 2k बाय एल। क्या करोगे अब? स्क्वायर एंड पिछले जैसे ही हो गया। तो 4h स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, 4k स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर ये जल्दी हो गया। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 4। एल को उधर ले जाओ, 4 को नीचे ले जाओ, एल स्क्वायर बाय 4, वही आया। तो थीटा का रूल, पर ये सोचना थोड़ा सा टफ होता है, ट्रिगो के फॉर्म में जाना, और वो अभी तुमने ज्यादा ट्रिगो पढ़ा भी नहीं इसलिए भी, बट ये तो बेसिक ट्रिगो है भाई। और ऊपर वाला में क्या करा? और वैसे तो बेसिक बेसिक ट्रिगो करते करते मैंने आधे तो फॉर्मूले याद ही करवा दिए थे। साइन और कोसाइन कराया था ट्रिगो में। मैंने साइन कोसाइन रूल मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, पीआरएम में पूरा पढ़ा है, डिटेल में प्रूफ बताया हुआ है। क्लास अटेंड नहीं किया। तो वो देख लेना, रिकॉर्डिंग पढ़ी, मैंने पढ़ाया तो बहुत कुछ है यार, तुम्हें अटेंड करना है बस। चलो खैर, ये समझ में आ गया? कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जवाब दो। नो सर। नो सर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, मतलब तुम्हें कोरोलरी करके, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में एक और ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछ सकते हैं, या मेंस में मिड पॉइंट ना देते हुए एक ऐसे पॉइंट का लोकस पूछे जो कि 2:1 के दूरी पर है। बाय डिफॉल्ट पहले एक्स एक्सिस से लेते हैं 2:1 की दूरी वाला पॉइंट, क्योंकि वो भी तो मूव करेगा जब स्लाइड होगा, तो हर पॉइंट मूव कर रहा है, तो अब सभी 2:1 वाले पॉइंट का लोकस बताओ। वो पता है क्या आता है? वो इलिप्स बनता है, वो इलिप्स बनता है, ऐसा इलिप्टिकल, यूं चपटा, यूं कर दो सर्कल। कैसे निकालोगे सर वो इक्वेशन? भी बहुत आधा पार्ट होगा। सेक्शन फॉर्मूला तुमने पढ़ा है? यस सर। सबने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला, तो बस हो गया। ये एल कॉस थीटा था ना, 0, ये एल साइन थीटा था। तुम्हें पता है एच कॉमा के पहुंचने का एक तरीका है, सेक्शन फॉर्मूला। अरे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी उसी से ही आया है भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इक्वल टू m2 होता है। हाँ वो 1:1 है। अरे मिड पॉइंट फॉर्मूला आया सेक्शन फॉर्मूले से ही है, तो अगर 2:1 आ जाए तो डरना मत। कैसे करोगे? ये 2 इंटू उल्टा लिखते हैं ना, पता है ना सबको, 0, एल साइन थीटा, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एल कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस 2, ये मेरा एच होगा, ऐसे ही मेरा इक्वल टू के आएगा, मतलब सेक्शन फॉर्मूला। फिर कॉस थीटा निकालना, साइन थीटा निकालना, और फिर क्या करोगे? स्क्वायर एंड ऐड, तो उससे मुझे इलिप्स मिलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में? इलिप्स नाम पे अभी मत जाओ, अभी बस तुम ये याद रख लो कि कोई मिड पॉइंट के बजाय किसी और पॉइंट का पूछेंगे तो भी सॉल्व हो सकता है ना, और इलिप्स बनता है वो। बोलो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। हाँ सर।
ठीक है, एक और आखिरी क्वेश्चन और करेंगे, बाकी तो मैं तुम्हें वो लेक्चर एक दूंगा, रिकॉर्डिंग भी दूंगा, और देखना क्वेश्चन और बहुत बढ़िया बढ़िया है, थोड़े टफ वाले हैं, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, पर समझ में आना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है थोड़ा, क्योंकि पर यही सबसे टफ होता है, क्योंकि हर बार तुम वो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे वेरिएबल को, इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाओगे, तो वो लेक्चर जरूर देखना, उसमें कुछ टफ क्वेश्चंस और भी है। एक और करवा देता हूं मैं, बस इजी ही है, सोच सकते हो। इफ for a variable line x by a plus y by b equal to 1, if for the variable line x by a plus y by b equal to 1, the relation 1 by a square plus 1 by b square is equal to 1 by c square, c is constant, c क्या है, constant है, is satisfied, then locus of foot of perpendicular from origin on this line is foot of perpendicular, बहुत इजी है। कितने अननोन दिख रहे हैं बेटा, 2 दिख रहे हैं, c कांस्टेंट है, a और b दोनों वेरिएबल है, अब कैसे करेंगे, तो फिर से एक लाइन है, और ये तुम्हें पता है ये एक इंटरसेक्ट फॉर्म है, तो यही a है यही b है, मतलब ये a, 0 ये 0, b। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, बोलो बोलो बोलो। यस सर। अब ध्यान से सुनना, लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ओ 1 मिनट रुकना ना, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, वो लैपटॉप चार्ज नहीं हो पाएगा तो हम इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे, वो वायर नहीं लगेगा, यहाँ पे प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा फिर, ठीक है, ये ट्राई करके आओगे सब? यस सर। ओके सर। ये सभी ट्राई करना, वैसे भी टाइम हो गया, ये सभी ट्राई करना। फुट कहाँ पे आ गया, एक बार बता दो ना। फुट हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? फुट कहाँ पर आएगा? फुट ये कहाँ देख, पे आएगा? ये ओरिजिन से अगर मैं आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। यस। अच्छा, ये थोड़ा वो कनेक्शन हो गया, तुम बस इतना सुन लो, ओरिजिन से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो जहां पे पैर पड़े, मतलब उस लाइन पे, वो दिख रहा है पॉइंट, ये वाला, ये इस पॉइंट का लोकस पूछा है, और ये लाइन वेरी करेगी तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो हर बार चेंज होगा। अब कैसे रोल में लाओगे और कैसे सॉल्व करोगे, ये सोचना। समझ आया? यस बेटा सर। जिसका डाउट था अब ट्राई करना, ये करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में फिर अपन कल मतलब बाइसेक्टर्स भी पढ़ेंगे और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, कुछ कुछ चीजें मैं और भी पढ़ाने वाला हूँ। ओके, इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त की जाती है। धन्यवाद। PMI कब पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा बेटा, सब पढ़ाऊंगा। सर कल से सर। टाइमिंग चेंज है ना? बेटा कल से टाइमिंग नहीं, मंडे से होंगे, अभी तो वही है टाइमिंग, 2:15 टू अपना 6:30, अभी वही 6:30। मैं बता दूंगा सर, सब तुम्हें PM जब होगा, टाइम टेबल में चेंज दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है? चलो मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। बाय सर। थैंक यू।